स्वाध्याय के दूसरे सत्र में आप लोग जो सभी उपस्थित हुए हैं और विशेषकर जो नए जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम जिसकी चर्चा कर रहे थे उसको हम आगे लेकर जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था अजामिल का। हमारी एक मान्यता है कि अजामिल, आप जितने भी भक्तों का, इस तरह के जो भक्त हैं, उन भक्तों के जीवन को यदि आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम ऊपर से जिस तरह उनको देख रहे हैं, है ना, हम उनको देख रहे हैं कि वो पतित हैं, हम ऊपर से उनको देख रहे हैं कि वो ऐसे कर्म कर रहे हैं जिनको शास्त्र में निषिद्ध कहा गया है, हमको वो तामसिक कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम आंतरिक रूप से उनको देखते हैं, अंदर से जब हम देखते हैं तो उनका रूप कुछ और ही नजर आता है। जैसे आपने जिस समय सुंदरकांड पढ़ा होगा, अगर वो खुद अपने बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं, खुद अपने बारे में, तो वो उनकी विनम्रता है। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने विभीषण को क्या बात कही थी? उन्होंने कहा कि विभीषण, तुम कह रहे हो कि तुम राक्षस कुल में उत्पन्न हुए हो, भगवान पता नहीं तुमको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं कौन से बड़े अच्छे कुल में पैदा हुआ? मैं भी तो ऐसे कुल में पैदा हुआ हूं कि प्रात ले जो नाम आहारा हमारा, तेई दिन ताही न मिले आहारा। कहते जो व्यक्ति सुबह उठकर मेरा नाम ले लेता है, मतलब हमारी जाति का नाम ले लेता है, उसको कहते हैं कि उस दिन उसको खाने को नहीं मिलता है, भूखा रहता है। कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है, अर्थात मैं जो हूँ, वो अगर भगवान के द्वारा स्वीकार किया गया हूँ, तो तुम भी स्वीकार किए जाओ। ये क्या है? ये विनम्रता है। हम उसको बिल्कुल अलग तरीके से ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, जाना तो है ही, उसके साथ में ऐसा हुआ था तो मेरे साथ में भी घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात भगवान ने कही है, और जिसका मैं आपको बार बार निवेदन करता हूँ कि इसके बिना आपका जो आध्यात्मिक प्रगति है वो संभव ही नहीं। चाहे आप कर्म के क्षेत्र में जाएं, अर्थात आप निष्काम कर्म योगी बनने का प्रयास करें, उसकी साधना आप अपने जीवन में करें, चाहे आप उपासना के क्षेत्र में जाएं और निष्काम उपासना के द्वारा आप अपने अंतःकरण को स्थिर करने का प्रयास करें, भक्ति में जाएं, भक्ति में समर्पण की जो उच्च अवस्था है उसको प्राप्त करने का आप प्रयास करें, और ज्ञान के क्षेत्र में भी यदि आप जाते हैं तो सारी जगह एक चीज की मूल आवश्यकता है। जैसे आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाएं, लेकिन आपको क्या है? आपको स्टेमिना तो चाहिए ना। किसी भी स्पोर्ट्स, आपको फिजिकली, आप शारीरिक रूप से तो आपको संबल हो, और आपका जो मनोविज्ञान है, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो भी उस चीज के लिए, आपका इरादा भी मजबूत और दृढ़ होना चाहिए। आपको, मतलब जो जैसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे स्वामी जी ने बताया है कि ये सब चीजें, आप किसी भी क्षेत्र में यदि सफल होना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है। इसी तरह से यहाँ पर नियतात्म भी, नियत मानसः संयमेंद्रिय ग्रामम, ये जो बार बार भगवान कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तक आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं हो, एक तो होता है अनुशासन। आप अनुशासन का मतलब क्या है? आपका घर के अंदर आप सबसे बड़े हैं, आपकी चलती है ना, आपके ऊपर कोई कहने वाला है नहीं, तो आप अनुशासन का पालन नहीं करते। लेकिन हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे नीचे वाले हैं, अर्थात हमसे जो छोटे हैं, वो अनुशासित रहे, है ना, वो अनुशासित रहे। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हुआ अनुशासन आपके ऊपर, लेकिन आत्मानुशासन का मतलब क्या है? आत्मानुशासन का मतलब है नियतात्म भी। आप स्वयं पहले अनुशासित, और जिस समय आप स्वयं अनुशासित होते हैं तो वो क्या है? वो आपका बेसिक जिसको है, यहाँ पर भगवान से जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, वो कहता है कि नियतात्म भी, अर्थात जिन जो आत्मानुशासित है,
जिनको अनुशासन किसी की डर से करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिनका स्वभाव जो है अनुशासन बन चुका है। आपने देखा होगा, अपने परिवारों के अंदर भी देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अनुशासित होते हैं, बहुत ज्यादा अनुशासित होते हैं। और ऐसा जो अनुशासित व्यक्ति है, अर्थात जिसका अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम है, वो कहते हैं प्रयाण काले च कथम गेयोसी। प्रयाण काल के समय, अर्थात जिस समय उसका शरीर छूट रहा होता है। ये प्रयाण काल की बात क्यों की? प्रयाण काल की बात क्यों की? इसलिए कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाली बात है वो वही है। हमको जो सबसे बड़ा भय है, खास करके अब लोग हम लोग जो बड़ी बड़ी उम्र में चले जाते हैं, जिस समय हमको पता चलता है कि हमारा अमुक मित्र चला गया, हमको पता चलता है कि हमारी अमुक सहेली चली गई, हमको ये पता चलता है कि हमसे छोटी उम्र का अमुक जो है वो चला गया, तो हमारे भीतर वो जो हमारे भीतर एक वेदना है, हमारे भीतर जो एक दर्द है, वो दर्द उसके साथ में अपने संबंधों को लेकर तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो अनकॉन्शियस है, कहीं ना कहीं हमारा जो अचेतन है, उसके मन के अंदर क्या बात आ जाती है, वहां पर क्या बात आती है कि अब मेरी बारी भी है, किसी भी टाइम हो सकती है, कोई पता नहीं शरीर का, है ना। ये बात जो है ये हमारे मन में रहती है। तो कहते हैं प्रयाण काले, कहते हैं प्रयाण के समय जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, आपने अभी तक जितना सब कुछ किया है उसको आप क्या कर रहे हैं, छोड़ कर जा रहे हैं। और छोड़कर जाने जाते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति उनके साथ नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, किसी भी प्रकार का उनके साथ में ऐसा नहीं है कि छोड़ने का कोई दुख होना। बिल्कुल जैसे वो सूखा नारियल होता है ना, आपने देखा होगा कि जो नारियल होता है, एक तो गीला होता है जिसका हम लोग, जिसमें पानी होता है ना, जिसके अंदर गिरी होती है वो गीली वाली, और एक होता है जो सूखा होता है जिसको आप ऐसे बजाते हैं तो उसकी आवाज आती है। अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि एक को जब आप तोड़ते हैं तो उसका जो कवर है, अर्थात उसका जो आवरण है, उस आवरण के साथ में अंदर का जो, जिसको आप नारियल बोलते हैं या जिसको आप खोपा कहते हैं, वो भी टूट जाता है। बाहर का टूटता है, उसके साथ में अंदर वाला भी टूट जाता है। क्यों टूटता है वो? हमसे अगर कोई पूछे कि क्यों टूटता है, हम उसमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हम कहते हैं अभी कच्चा है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये कच्चा है। और वो जो जब पक जाता है, तब जैसे ही पक जाता है तो क्या होता है, कहते पक जाता है तो वो उसके अपने जो आवरण है उस आवरण को छोड़ देता है, आवरण को छोड़ देता है। आवरण को छोड़ने का मतलब ये है कि पक गया। ऐसा जो पका हुआ है, नियतात्म भी का मतलब जो आत्मानुशासित है, जो पक चुका है, वो प्रयाण काले अर्थात मृत्यु के समय की किसको याद करता है? मृत्यु के समय तो हमें बहुत सारी जो जो हमने इकट्ठा किया हुआ है वो सब याद आता है ना। लेकिन ये जो व्यक्ति है उसको किसकी याद आती है? वो तुमको याद करता है। हे कृष्ण, वो तुमको याद करता है। कहते हैं कैसे याद करता है वो? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारे जीवन का प्रश्न है कि हम दुख में तो दुख से छूटने के लिए हम करते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो संकट है, इतना बड़ा जो दुख है, उस दुख में भी हमारी जो दृढ़ता है, हमारी जो निष्ठा है, वो परमात्मा के प्रति और परमात्मा के स्वरूप के प्रति, उसके प्रसाद के प्रति, उसकी कृपा के प्रति हमारी बनी रहे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि श्रीमद् भगवत गीता आपको जीने की कला तो सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता आपको जीने की कला सिखाती है। देखिए, श्रीमद् भागवत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, वो जितना भी श्रीमद् भागवत की कथाओं का वर्णन है, उसका जब निष्कर्ष जो है, उसका जो एसेंस है, वो एसेंस क्या है?
एसेंस तो यही है कि जिस समय वो परीक्षित जो है, वो शुरू में जो उसकी स्थिति थी, आखिर में श्रीमद् भागवत को सुनने के बाद में उसकी स्थिति बदल गई। वो जो कच्चा फल था ना, पहले कच्चा फल था, अब कच्चा फल पक गया आखिर में। पहले उसको लग रहा था कि मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक आकर मुझको काटेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और आखिर में क्या हुआ? आखिर में वो कहता है मुझे चिंता ही नहीं है, तक्षक को भी बोल देता है कि भाई ठीक है, अगर तू मुझको मारना चाहता है तो मार के देख ले, मैं तो मरने वाला हूं नहीं। ये जो एक स्थिति है, यहाँ पर वही बात अर्जुन पूछ रहा है कि प्रयाण काले, प्रयाण के समय वो व्यक्ति आपको कैसे कैसे स्मरण करता है? कौन? कहते हैं जो नियतात्म भी, जो नियतात्मा है। अब ये जो भी शब्द है, भी शब्द है, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है। इसका मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं। तो जब बहुत से लोग ऐसे हैं तो आप भी तो हो सकते हैं। वो जो बहुत सारे लोग हैं उनमें आप भी हो सकते हैं। और मैं कहता हूं अगर कम भी हैं, कम भी हैं, बहुत कम लोग, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे जो कम रिजल्ट रहता है वो कौन सी एग्जामिनेशन का रहता है? तो कहते हैं जी सीए अगर आप करते हैं तो बहुत कम, 3% 4% रिजल्ट रहता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सीए बनते नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। वो जो 3-4% है वो भी तो 100% के बीच में से 3-4% है ना। तो कहते हैं जिस समय ऐसी स्थिति है या इस प्रकार की जो साधना है, इस प्रकार की जो आंतरिक जो उन्नति है या आंतरिक जो विकास है, वो विकास अगर कम लोगों का भी होता है, जैसे भगवान ने शुरू में कहा था कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक मुझको तत्वतः जानता है। तो वो कोई एक आप भी हो सकते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो आपको याद करते हैं। सम्मानार्थक भी शब्द हो सकता है ये, कि वो जो नियतात्म भी जो जितने अपने ऊपर संयम कर लिया है, उसको बहुवचन शब्द से सम्मानार्थक, ये भी। तो यहाँ पर जो बात कही है वो यही है, प्रयाण काले, उससे पहले। अब हम उससे पहले आते हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखिए, पहला प्रश्न है किम तद ब्रह्म, किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? भगवान ने सबसे पहले यहां पर क्या कहा था? ते ब्रह्म। यहां पर आइए ना, अब जो 29वां श्लोक है, हम कंपेयर करते चल रहे हैं, 29वां श्लोक और ये जो 8वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, उसको आप जोड़ते चले जाइए। यहां पर भगवान ने कहा था जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति है। जरा और मरण, है ना, वृद्धावस्था और मृत्यु, अर्थात जन्म और मृत्यु, इसके लिए जो लोग मेरे पास में आते हैं, मामाश्रित्य यतन्ति, जो मेरे पास में आकर आश्रित होते हैं, तो कहते हैं वो ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण, वो ब्रह्म को जानते हैं। वो ब्रह्म, अब यहां पर उसने कहा कि वो ब्रह्म को जानते हैं, ये तो आपने बोल दिया, लेकिन वो जो ब्रह्म है वो है क्या? भाई मुझे भी तो बताओ। मैं आपको बच के निकलने नहीं दूंगा। आप सोचो कि मैं शब्द बोल के और मैं यहाँ से कनी काट के निकल जाऊं, तो अर्जुन कहता है मैं ऐसा चेला नहीं हूं, ऐसा शिष्य नहीं हूं कि आप से मैं आपको बचने नहीं दूंगा। मैंने निवेदन किया था ना चुंगन वाले, मतलब मैं आपको कोई चीज छुपाने नहीं दूंगा। ऐसा शिष्य हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं सतर्क हूं। आप जिन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं उनके प्रति सजग हूं, सावधान हूं। अब मुझे आप सबसे पहले बताइए ब्रह्म क्या है? किम तद ब्रह्म, वो कहते हैं ब्रह्म क्या है? किमध्यात्म। देखिए यहां पर वो दूसरा शब्द क्या था? अध्यात्म। ये श्लोक नंबर 29 को जोड़ते चलिएगा। दूसरा श्लोक था अध्यात्म। तो यहां पर उसने कहा किम तद ब्रह्म किमध्यात्म।
तीसरा जो शब्द था वो था कर्म, है ना। यहां पर भी वो क्या कहता है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म। और आगे जो भगवान के लिए उसने विशेषण दिया अर्जुन ने, वो दिया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है, पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम का मतलब यहां स्त्री और पुरुष से मत लीजिएगा। पुरुषों में उत्तम का मतलब यह है जिसको हम ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर, जिस समय हम सगुण साकार की उपासना कर रहे हैं तो हम किसकी उपासना कर रहे हैं, वो हम यहां देखें ना, श्री भगवान उवाच है, भगवान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, ईश्वर शब्द का प्रयोग किया, ब्रह्म की बात नहीं की है। जिस समय हम व्यवहार कर रहे हैं गुरु और शिष्य के संबंध को लेकर, जिस समय हम व्यवहार कर रहे हैं, एक गुरु है दूसरा शिष्य है, इस व्यवहार से हम जब गुजर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। हे पुरुषों में उत्तम, अर्थात हे महात्मा, है ना, हे महात्मा, हे सदगुरु। यहाँ पर पुरुषोत्तम शब्द का जो संकेतार्थ है, वो संकेतार्थ क्या है, वो है सदगुरु। शिष्य जब अपने गुरु से पूछता है, आप भी जब अपने गुरु को संबोधन करते हैं तो आप क्या संबोधन करते हैं, है ना, आप संबोधन करते हैं उनके लिए सदगुरु। और हमको अभी तक याद है कि हम जिस समय अपने टीचर को संबोधन करते थे तो हम क्या बोलते थे, उनको गुरुजी बोलते थे। ये सर कहने की प्रथा तो अब आ गई, है ना। हम क्या बोलते थे, हमारे टाइम में तो मैडमें नहीं होती थी और इसीलिए शायद हम लोगों को मैडम कहने की आदत ही नहीं रह गई है। क्योंकि वहां पर क्या होता था, हम जिसको सम्मान देते थे, जिसको हम सम्मान देते थे उसको दीदी शब्द का प्रयोग करते। दीदी शब्द का मतलब छोटा और बड़ा नहीं है। दीदी शब्द का मतलब होता है सम्मान। आपने किसी को सम्मान देना है तो आप उसको ये। माँ अगर आप कहते हैं तो माँ में थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जो बड़ी बहन है वो भी माँ के रूप में ही है। लेकिन माँ के रूप में हम बहुत जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए संबोधन करते हैं। यहाँ पर भगवान जो है उसके लिए पुरुषोत्तम शब्द का अर्थात सदगुरु, और जो गुरु था उसके वो सौम्य शब्द का आमतौर पे प्रयोग करता। जैसे आप लोगों ने जिस समय रामायण सुनी होगी या महाभारत सुनी होगी तो वहां पति के लिए क्या शब्द प्रयोग करते, आप लोग क्या प्रयोग करते हैं, है ना। हम लोग जिस समय प्रयोग करते हैं ए जी प्रयोग कर देते हैं ना, ए जी। ए जी का मतलब एक ही के लिए होता है, नाम तो लेने की परंपरा है नहीं, तो हैंजी बोल देते हैं या ए जी बोल देते हैं। और उस समय क्या कहा जाता था, आर्यपुत्र है, ध्यान होगा आपको। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र का मतलब आपने अपने पति को बुलाया लेकिन साथ में उसके जो पिता हैं उन पिता का भी आपने सम्मान किया। आप किसके पुत्र हैं, आर्य अर्थात जो श्रेष्ठ है। तो वो जो परंपरा है उस परंपरा का सम्मान करते हुए जहां पर भी आप हैं, उस परंपरा का सम्मान करते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए आप इस प्रकार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब वो कहते हैं और आगे देखिए, अब दूसरे श्लोक में अर्थात श्लोक नंबर 30 पे आप आ जाइए, 7वें अध्याय के। वहां पर क्या था, साधिभूत साधिभूताधिदैवम माम, दो शब्द आ गए। इसमें जो पहले वाला ही है ना, इसी में दो शब्द आ गए। एक आ गया अधिभूत और दूसरा आ गया अधिदैव। यहाँ पर वो कहते हैं अधिभूतम च किम प्रोक्तम, एक आ गया, दूसरा आ गया अधिदैवम किमुच्यते। वो कहते हैं ये जो अधिभूत है, अधिभूत किसके लिए आपने प्रयोग किया है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, किसके लिए आपने अधिभूत शब्द का प्रयोग किया है, और अधिदैवम किमुच्यते अर्थात अधिदेव, अधिदेव जो है वो क्या होता है। अर्जुन इन सारे शब्दों को जानना चाहता है, इसका अर्थ जानना चाहता है।
देखिए, आप इसकी अब श्रीमद् भगवत गीता की आप शैली को जान गए होंगे कि यद्यपि एक-एक जो अध्याय है, उस एक-एक अध्याय का अपना वैशिष्ट्य है, अपनी उसकी विशिष्टता है, उसका अपना नाम है, लेकिन इसकी जो कंटिन्यूटी है, वो आपको बताती है कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई। यही कारण है कि आपने एक बात और सुनी होगी कि 18वां अध्याय जो है उसको सबसे प्रमुख माना जाता है। 18वां जो अध्याय है उसको क्यों प्रमुख मानते हैं? जैसे 15वां अध्याय का एक वैशिष्ट्य है, इसी तरह से 18वें अध्याय का एक वैशिष्ट्य है। और वो 18वें अध्याय का वैशिष्ट्य क्यों है? जिस व्यक्ति ने सारी जीवन श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी, उसको जब आप अंत समय में 18वां अध्याय सुनाते हैं, तो उसके सामने जैसे एक-एक सूत्र जो है, वो आपने पूरे श्रीमद् भगवत गीता का एक-एक सूत्र दे दिया। 8वां अध्याय 18वां अध्याय जो है, वो एक तरह से पूरा सारांश है, निचोड़ है। क्योंकि उसके बाद कंटिन्यूटी खत्म हो गई। अभी तक तो 1 से लेके लगातार 1 से 2, 2 से 3, वो जो एक सेतु थे ना बीच में, एक जो बांध थे वो बांध बनते जा रहे थे और एक दूसरे के साथ में जो चेन थी वो जुड़ती जा रही थी। ये विशिष्टता है। श्रीमद् भगवत गीता की जो खासियत है उसकी विशिष्टता ये है, जैसे आप जो कथा साहित्य है, कथा पक्ष जो है, उसमें भी आप क्या देखते हैं? उसमें भी यही छोड़ है कि जब एक जगह पर कथा समाप्त होती है, तो वहीं से प्रश्न हो जाता है कि आपने ये उस अमुक व्यक्ति के लिए जो बात कही है, ये कौन था? यहाँ पर आध्यात्मिक जो जिज्ञासा है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा? अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। आप इसके साथ जोड़ लीजिए। और अब वो कहते हैं अधियज्ञ कथम कोत्र। ठीक है? अब देखिए आगे जो था ना, ये जो श्लोक नंबर 30 है, इसमें आता है साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञम च ये विदुः। अब यहाँ पर अधियज्ञ भी शब्द का प्रयोग हो गया, अधियज्ञ का। इनमें सभी में ही आपको बाद वाले जो हैं उनमें अधि 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 शब्द का प्रयोग आता है। अधिभूत, है ना, अधिभाव है, अधियज्ञ, इन शब्दों का प्रयोग आता है। आगे भगवान उसको बड़ा खुलासा करेंगे, एक एक चीज को करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है, आप 108 मत भूलिएगा। है 108 जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे रस्सी को पकड़ के ना, रस्सी जो होती है, उस रस्सी को पकड़ के जब आपने ऊपर चढ़ना होता है, तो एक तो तरीका होता है कि जब आपके पास में स्टेप्स बने हुए, आपके पास में स्टेप्स बने हुए, आप ऐसी थोड़ा सा सोच कर देखिए कि आपको कुछ ऊपर तक जाने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। तो आप क्या करते हो? रस्सी पकड़ के आप उस स्टेप्स पे, फिर उसके बाद में स्टेप्स से आगे बढ़ते जाते हो। ये जो प्रक्रिया है ये भी ऐसी है। भगवान ने सूत्र पकड़ा दिया। एक तरीके से हम और समझ सकते हैं इस चीज को। आ, हमारे में जितनी माताएं होंगी या बहनें होंगी, वो अपने बुजुर्गों के पास में बैठी होंगी, खास करके जब ये एक अभी जो है ना, अब तो घर में स्वेटर नहीं बुने जाते। वैसे मैं कभी कभी देख भी लेता हूँ स्वाध्याय में भी स्वेटर बुनते हुए। अच्छा लगता है कि चलो दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, स्वेटर भी बुना जा रहा है और श्रीमद् भगवत गीता सुनी जा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? लेकिन अब तो क्या हो गया, अब तो वो स्टैंप लगी होनी चाहिए, वो वाला चाहिए स्वेटर। लेकिन पुराने जमाने में हमारी जो माताएं थी, वो स्वेटर बुना करती थी, हाथ से बुनती थी। मशीन आई, मशीन के बाद अब जो है वो बाहर से आना शुरू हो गया। तो वो क्या करती थी, जब पुराना हो जाता था तो उसको उसको उधेड़ती थी। और जब उधेड़ती थी और आप उनके पास जाके बैठे हो कि बेबे मैं तेरा कुछ साथ दे दूं दादी को, तो हाँ खोल तू। आपको क्या होता था, आपको जो उलझन है ना, उसको सुलझाने में बड़ा मजा, वो खेल हो जाता है।
बच्चों के लिए एक खेल हो जाता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अब जब आप उसके पास गए और आपको तो जितना सरल लग रहा था, उतना सरल है तो सही, लेकिन अगर आपको उसकी प्रक्रिया पता हो, नहीं तो क्या होता है कि हम और ज़्यादा उलझा लेते। जो गुच्छी होती थी, है ना? जो बना के रखती थी माताएँ, उनको हम और उलझा लेते थे। लेकिन यदि आपको सूत पकड़ा दिया जाए, आपकी जो दादी है या आपकी जो माँ है, उसने क्या किया, वो जो सूत्र है, वो सूत्र अगर आपको उसने पकड़ा दिया, तो सच बताइए, जितना मज़ा स्वेटर को बनाने में नहीं आता, उससे ज़्यादा मज़ा स्वेटर को किसमें आता है जी? उधेड़ने में आता है। स्वेटर जो उधेड़ना है, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? उसमें आपको लगता है कमाल हो गया, मैं तो ये, और जिस समय उसको खींचते जाते हैं, बड़े दिन से एक चीज़ नहीं खाई है। मुझे लगता है उसका रिवाज पंजाब में तो होगा। एक और चीज़ होती है, उसको भी खींचने में बड़ा मज़ा आता है। वो एक करेले होते हैं ना, करेले जिसके ऊपर धागा लिपटा हुआ, है ना? उसमें भी जो धागा धागा जो होता है, बचपन में स्वाद तो भले ही ना खाए, वो कड़वा होता है, इसलिए करेला, अच्छा करेला बनाया नहीं खाना, लेकिन वो करेला लेते किस लिए थे, हैं हमने माता जी को या उनको, कि करेला मुन्नू दो, कि खाएगा तू, हाँ खाऊंगा, और लेके रख लेना, और उसके बाद क्या करना, उसका जो धागा था, उस धागे को खोलने में मजा आना, और जब वो धागा खुल जाता था, तो फिर करेला जो है वो माता जी की थाली में चला जाता। ये सब चीजें क्या है, ये अ, सूत्र आपको अगर पकड़ में आ जाए, तो बहुत इजी है, बहुत सरल है। भगवान ने यह सूत्र पकड़ा पकड़ा दिया किसको, अर्जुन जैसे शिष्य को, और अर्जुन ने उस सूत्र को पकड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब वो आगे बढ़कर क्या कहता है, अधियज्ञ कथम कोत्र देहिस्मिन मधुसूदन, कि हे मधुसूदन, ये जो देह है, इसमें अधियज्ञ कौन है, इस देह में अधियज्ञ कौन है। यहां पर भी भगवान ने जिस समय शुरू में 7वें अध्याय में जब कहा, तुर्ण का साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुहु, कहते हैं ये जो तीनों हैं, इस रूप में जो मुझको जानता है ना, आप इसका हिंदी अर्थ जब आप पढ़ेंगे, तो आप इसको सीधा जोड़िए यहाँ पर। अब वो क्या कहता है, अधियज्ञ कथम कोत्र देहिस्मिन मधुसूदन, अस्मिन देहे, इस शरीर में। इसका मतलब ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में दो चीजें हैं। कौन सी चीज है, कहते हैं एक तो शरीर है, एक शरीर में जो है, एक तो शरीर है और एक शरीर में है। चले जाइए आप दूसरे अध्याय में, वहां पर क्या था, एक तो शरीर था और एक शरीर ही था, है ना? इसी तरह से वहां एक देह था और एक देही था, देह के अंदर रहने वाला। एक यंत्र था और दूसरा उस यंत्र को चलाने वाला था, दो थे ना ये। कहते हैं यहां पर भी भगवान से जो उसने पूछा कि इस देह में अर्थात इस शरीर में कौन सा है, इन अधियज्ञ कौन है, ये अर्जुन के बड़े सिंपल से सवाल है। अब उसका उत्तर भगवान देते हैं, जिस तरीके से उसने पूछा है, उसी तरीके से उसी क्रम में भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या था, किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, ठीक है। उसका उत्तर भगवान ने क्या दिया, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम, ये उसका उत्तर हो गया, ठीक है। आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा अगर आप होमवर्क करें, तो आप इसको जैसे एक साइड में आप प्रश्न कर लीजिए, पेज के जो पेज है आपका, उसको बीच में से लाइन खींच के उसको दो हिस्सों में कर लीजिए, एक तरफ प्रश्न और एक तरफ उत्तर।
प्रश्न कौन सा है? वो कहते हैं किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? उसका उत्तर क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम। ठीक है, वो जो परम अक्षर है वो कौन सा है? वो कहते हैं वो ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म शब्द का अर्थ मैंने आपको अभी पीछे भी बताया है। ब्रह्म का अर्थ होता है जो व्यापक है। ब्रह्म का अर्थ होता है जो अनंत है। ब्रह्म आप उसको मान लीजिए जिसके बारे में हम पीछे अभी जो चर्चा कर रहे थे कि वो जो एक जो शीट है, वो जो शीट है जिस शीट को हम अनंत मान सकते हैं वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म के ऊपर ही रेखाएं खींच के हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ क्या है? जिसको आधार बनाकर हम बाकी की सारी रचना करते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म कौन हो गया? वो कहते हैं अक्षरम परमम। परम अक्षर जो है, अक्षर का अर्थ क्या होता है? न अ मतलब न, क्षर मैंने जिसका क्षरण नहीं होता है। अब क्षरण का अर्थ थोड़ा सा मैं आपको एक शब्द और देता हूं। पंजाबी में एक बड़ा अच्छा शब्द है, वो उसी के साथ मिलता हुआ मुझे लगता है कि शायद ये जो पंजाबी भाषा है इसमें वहीं से वो शब्द आया हो। क्योंकि संस्कृत में कई शब्द इतने विचित्र हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि वहां से भी उसी तरह से आ सकते हैं। पंजाबी में एक शब्द है खुरना। खुरना, साबुन बड़ा खुरदा है ना? ये जो साबुन है ये क्या होता है? बड़ा खुरदा है, लेके आओ फटाफट खत्म हो जाता है। उसको आप बोलते हैं खुरदा है ना? ये क्षर जो शब्द है, क्षर, उसी से मुझे लगता है कि वो जो खुरना है वो उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। जो खुरता नहीं है, जो खुरता नहीं है, इसका मतलब जिसमें किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आती, वो ऐसा है। उस वो साबुन ऐसा है वो साबुन इस तरीके का है, उससे आप जितने मर्जी कपड़े धो लो लेकिन वो खुरता नहीं है। उसमें उससे सृष्टि पता नहीं कब से होती चली आ रही है और आगे भी कब तक होती रहेगी, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं आया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें से अगर आप पूरा पूरा भी निकाल लो, थोड़े की बात छोड़ो, आप छोड़े की बात आप छोड़ो, अगर 100 में से 99 आप निकालते हो तो एक बचता है ना, एक बचता है। वो कहते नहीं, 100 में से 100 निकाल लो। क्या कोई ऐसी कैलकुलेशन है कि 100 में से आपने 100 निकाल ली तो क्या बचेगा? 000 हो जाएगा। वो कहते नहीं, लेकिन यहाँ ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो अक्षर है, परम अक्षर, परम अक्षर है। वो परम अक्षर का मतलब क्या है? परम अक्षर का मतलब है कि 100 में से आप अगर 100 निकालते हैं तो भी नीचे क्या आता है, शेष क्या बचता है? कहते हैं वो 100 बचता है। ये है अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षरम ब्रह्म परमम। कहते ब्रह्म क्या है? कहते जिसमें किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं, जो किसी भी प्रकार से कम नहीं होता। अच्छा, जिसमें जो किसी भी तरह से कम नहीं होता और जो व्यापक है, उसमें आप क्या कुछ जोड़ सकते हो? आप जोड़ोगे क्या? जिसमें कोई अभाव होगा ना, उसमें आप जोड़ोगे। अगर आपका घड़ा जो है, या आप सुबह चाय पीते हो ना, सुबह चाय पीते हो और वो ऊपर तक भर जाए, जब ऊपर तक भर जाए, भरा हुआ हो, तो अगर आपको कोई कहता है कि मैं थोड़ी सी चाय डाल दूं, तो आप क्या कहोगे? की गल है, दिमाग ठीक ठाक है तेरा, चाय तो पहले ही भरी हुई है ना? जब भरा हुआ है, पहले से ही वो पूर्ण है, तो उसमें और कुछ डालने की संभावना है ही नहीं। बल्कि जिसको आप कहते हैं कि हम उसमें कुछ डाल दें, अरे वो भी तो उसी का रूप है। इसलिए उसको उन्होंने कहा वो क्या है? कहते हैं वो ब्रह्म है। सबसे पहला प्रश्न जो था वो था ब्रह्म के बारे में। अब दूसरा जो प्रश्न है,
ये बड़ा विलक्षण है। ये इसलिए विलक्षण है क्योंकि ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग है वो आमतौर पे जो टेक्निकल है, जो वेदांत को पढ़ने वाला व्यक्ति है, वही इस शब्द को समझने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो दूसरा वाला शब्द है, ये शब्द आजकल बहुत चला हुआ है। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ये बहुत चला हुआ है। अध्यात्म, है ना? ये जो शब्द है वो इतना ज्यादा पॉपुलर है, इतना ज्यादा प्रयोग में आता है। जैसे धर्म है, धर्म के साथ में अध्यात्म, धर्म और अध्यात्म। अब यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न जो पूछा है उसने, अर्जुन ने, वो उसने पूछा, वहां आप देखिए, किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? भगवान उसको, जितना उसने छोटा सा सवाल पूछा है उसी तरह से उन्होंने छोटे रूप में उसका अर्थ दिया है। वो क्या कहते हैं? स्वभावोध्यात्म उच्यते। आपका जो स्वभाव है वही क्या है? अध्यात्म। ये जो थोड़ी सी चीज है ये समझने वाली है। स्वभाव, देखिए, एक तो स्वभाव होता है जिसका प्रयोग हम